नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। तो सबके मन में बजट आने के बाद यही सवाल है कि बजट इतना फीका क्यों है? फीका लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसको कह रहे हैं बेकार बजट है, अच्छा नहीं है, तरह-तरह की इसको उपमाएँ दी जा रही है। तो क्या वजह है कि ये बजट फीका है या बेकार क्यों कह रहे हैं? तो इसका एक कारण या मैं मेरी नज़र में 3 कारण है कि लोग इसको फीका कह रहे हैं। पहला तो ये है कि मिडिल क्लास को या हम जैसे नौकरी पेशा लोगों को ये उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में कोई राहत मिलेगी। तो कोई राहत दी नहीं गई, कोई बदलाव किया नहीं गया। दूसरा कि चूँकि महँगाई की मार है तो लोगों को लगा था कि कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएगी या बजट में कुछ महँगी भी हो जाती है, लेकिन को ना कुछ सस्ता हुआ, ना कोई महँगा हुआ। तो ये दोनों कारण इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने बजट भाषण में ये कहा कि भई मैं परंपरा का निर्वाह कर रही हूँ और इसके वजह से मैं कोई भी टैक्स में छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ। तो परंपरा क्या है? परंपरा ये है कि जब आप चुनावी साल में जाते हैं तो आप वोट ऑन अकाउंट पेश करते हैं। वोट अकाउंट का मतलब ये है कि अभी जो अगले 3 महीने तक अपने जो खर्चे पूरे करने हैं सरकार को अपने, वही करते हैं। आप आगे का कुछ नहीं करते क्योंकि अभी चुनाव होने हैं और चुनाव में नई सरकार चुन के आती है, फिर नई सरकार नया बजट पेश करती है। तो इस परंपरा का हवाला देकर निर्मला सीतारामन ने कहा कि भई इस वजह से मैंने टैक्स रेट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ। इसीलिए ना इनकम टैक्स घटा और ना ही कोई एक्साइज़ या कस्टम ड्यूटी घटी बढ़ी कि कोई और चीज़ सस्ती हुई। लेकिन मैं आपको ये एक बात बता दूं कि 2019 में इस परंपरा का निर्वहन जो है, उस समय जो अंतरिम वित्त मंत्री थे पीयूष गोयल जिन्होंने बजट पेश किया था, तो उन्होंने ये नहीं किया था। उस समय इनकम टैक्स के जो रेट्स थे, मतलब जो छूट थी वो 5 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई थी कि आपको तब तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये घोषणा जो 2019 में 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ था, उसमें परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया था। दूसरी एक जो बड़ी घोषणा उस बजट में ये हुई थी कि किसानों के लिए 6,000 रुपये हर साल मदद देने का ऐलान किया गया था, उन्हें कैश देने की बात कही गई थी। इसका मतलब ये था कि हर क्वार्टर में उनको या हर किस्तों में उनको 6,000 रुपये साल भर में मिलने थे, पीएम किसान निधि। तो न इस बार कोई टैक्स की राहत है, न कोई रेवड़ी है। तो अब सवाल ये है कि जब 2 महीने बाद चुनाव है, तो सरकार ने ये फैसला ऐसा क्यों किया कि उन्होंने परंपरा का निर्वहन करना ज़रूरी समझा बजाय इसके कि कोई रेवड़ी दे देते, जिसको रेवड़ी कहते हैं, या टैक्स में कोई छूट दे देते। तो मेरी नज़र में उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पिछले 2-3 महीने से राजनीतिक माहौल बना है, जो विधानसभा के चुनाव हुए हिंदी प्रदेशों में, वहाँ पर तीनों राज्यों में सरकार जो है वो बीजेपी ने बना ली है और जो कांग्रेस चुनौती देती दिख रही थी वो हार गई उन तीनों राज्यों में। दूसरी बात, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई सरकार वापस से चुनकर आ जाएगी और यही आत्मविश्वास प्रधानमंत्री ने भी कल दिखाया था। उन्होंने कहा था कि हम पूरा बजट जुलाई में पेश करेंगे। आज भी निर्मला सीतारामन ने ये कहा कि हम नया बजट लेके आएंगे, पूरा बजट जुलाई में। तो इस आत्मविश्वास के कारण भी कहीं ना कहीं ये जो बजट है, ये इसका स्वाद जो है वो आपको और हमको सबको फीका लग रहा है। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा, इसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपके कोई सवाल है तो उसका जवाब देने में मुझे खुशी होगी। नमस्कार।